कभी ये ख्याल आया है कि कोडिंग करना सिर्फ एक टेक्निकल हुनर नहीं, बल्कि ये हमारे सोचने का पूरा अंदाज ही बदल देता है? हाल ही में एक ऑनलाइन डिस्कशन में यह सवाल उठा और देखते ही देखते बहुत से लोग इस पर बात करने लगे। तो आइए इसी दिलचस्प मौजू की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग वाकई हमारे दिमाग को, जिसे कहते हैं, रीवायर कर सकती है। तो असल सवाल यह है कि क्या अच्छे प्रोग्रामर पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं? क्या कुछ लोगों में कुदरती तौर पर ऐसी कोई खासियत होती है जो उन्हें कोडिंग में माहिर बनाती है, या फिर कोडिंग सीखने का अमल ही हमारे दिमाग को इस तरह बदल देता है कि हम उसमें बेहतर हो जाते हैं? ये बिल्कुल वही पहले मुर्गी या अंडा वाली बहस है। ये सारी बात शुरू हुई एक बहुत ही ज़ाती कहानी से। रेडिट पर एक सारिफ ने अपनी परेशानी बताई कि मुआशरे में फैले हुए ख्यालात की वजह से उन्हें लगता था कि वो कभी एक अच्छी कोडर नहीं बन सकती। ये एक ऐसा एहसास है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, और यहीं से ये सवाल उठा कि कामयाबी किसी की किस्मत में लिखी होती है या मेहनत से हासिल की जाती है। और हैरत की बात यह थी कि ये सिर्फ एक शख्स का तजुर्बा नहीं था। जैसे ही ये सवाल पोस्ट हुआ, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बात बताना शुरू कर दिए, और जल्द ही ये बात साफ हो गई कि सोचने के अंदाज में ये तब्दीली एक बहुत ही आम बात है। सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि वो लोग भी जो अभी सीख रहे थे बिल्कुल यही महसूस कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये तब्दीली कितनी तेजी से आ सकती है। सिर्फ 2 हफ्ते, जी हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते मुसलसल कोडिंग करने के बाद वही सारिफ जो पहले खुद पर शक कर रही थीं, अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को भी एक कोडिंग चैलेंज के तौर पर देखने लगी थी। उनका दिमाग अब दुनिया को एक मंतकी पजल की तरह देख रहा था जिसे हल करना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यह सिलसिला सिर्फ जागते हुए ही नहीं रहता। बहुत से प्रोग्रामर्स ने यह हैरानकुन बात बताई कि वो ख्वाबों में भी कोडिंग करते हैं। जरा सोचें, यह असर इतना गहरा है कि दिमाग सोते हुए भी पेचीदा मसाइल के हल तलाश कर रहा होता है, और वो भी बिल्कुल कोड की शक्ल में। इस मिसाल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये नया सोचने का अंदाज हकीकी दुनिया पर कैसे असर करता है। एक आम सी चीज़ जैसे कि लिफ्ट अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, बल्कि एक मंतकी सिस्टम बन जाती है। दिमाग खुद ब खुद हर चीज़ को उसके छोटे हिस्सों में तोड़कर ये समझने की कोशिश करने लगता है कि इसके पीछे कौन सी लॉजिक काम कर रही है। तो इन सारी कहानियों और तजुर्बात के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या साइंस इस चीज़ को मानती है? क्या इसका कोई बाकायदा नाम है? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। इस कैफियत का एक साइंसी नाम है टेट्रिस इफेक्ट। इसका नाम मशहूर वीडियो गेम टेट्रिस से लिया गया है, क्योंकि जो लोग ये गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे उन्हें हर जगह गिरते हुए ब्लॉक्स नजर आने लगते थे, चाहे वो सुपरमार्केट में शेल्फ पर रखे डब्बे हों या शहर की इमारतें। हमारा दिमाग इस पैटर्न को हर जगह तलाश करने लगता है, और यही चीज़ इन तमाम प्रोग्रामर्स की कहानियों की बेहतरीन वजाहत करती है। अच्छा, तो नाम तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है कि हमारा दिमाग किस तरह बार बार की जाने वाली सरगर्मियों की वजह से खुद को बदलता है। देखें, ये कोई वहम या सिर्फ एक एहसास नहीं है। ये सब हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब भी कोई महारत जैसे कोडिंग बार बार दोहराई जाती है, तो दिमाग में मौजूद आसाबी राब्ते मजबूत होते जाते हैं। यानी लफ्जी तौर पर दिमाग खुद को एक खास तरीके से सोचने के लिए रीवायर कर रहा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में इतने मगन हो गए कि वक्त का एहसास ही ना रहा? इसी जहनी हालत को फ्लो स्टेट कहते हैं। जब कोई शख्स किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी तवज्जो उरूज पर होती है, और यही वो गहरी तवज्जो है जो दिमाग में नए रास्ते बनाने के अमल को और भी तेज कर देती है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इसका कोई ठोस साइंसी सबूत भी है? जी बिल्कुल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक बहुत अहम रिसर्च ने टेट्रिस इफेक्ट की ताकत को इतने हैरानकुन तरीके से साबित किया कि उसने याददाश्त के बारे में हमारे पुराने ख्यालात को भी चैलेंज कर दिया। ये तजुर्बा वाकई दिमाग को हिला देने वाला था। रिसर्चर्स ने ऐसे मरीजों को लिया जिन्हें भूलने की बीमारी थी, यानी वो नई यादें नहीं बना सकते थे। उनसे घंटों टेट्रिस खिलवाया गया। बाद में उन्हें ये बिल्कुल याद नहीं था कि उन्होंने कोई गेम खेली है, लेकिन उन्होंने फिर भी गिरते हुए ब्लॉक्स के ख्वाब देखे। इससे ये साबित हुआ कि ये असर हमारी शऊरी यादाश्त से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये कोई 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ। इस तहकीक में शामिल 60% से ज़्यादा लोगों ने बताया कि जब वो सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें टेट्रिस के ब्लॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो साबित करती है कि ये रुझान कितना ताकतवर और आम है। और फ़ायदे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। तहकीक से ये भी पता चलता है कि इस किस्म की जहनी मश्क से हमारा दिमाग ज़्यादा मौसर बनता है, कम तवानाई इस्तेमाल करता है।
यहाँ तक कि दिमाग की साख्त भी जिस्मानी तौर पर बदल सकती है और ये तकलीफदेह यादों के असरात को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोचने का ये नया अंदाज तो बहुत अच्छी चीज़ है ना? हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी भी ताकत की तरह ये एक दो-धारी तलवार भी हो सकती है। आइए देखते हैं कि ये हकीकी दुनिया में कैसे काम करती है। इसको ऐसे समझें, एक टैक्स ऑडिटर जो गलतियां पकड़ने में माहिर है, वो घर आकर भी हर चीज़ में खामियां तलाश करने लगता है। इसी तरह एक वकील जो दलाइल में कमजोरियां ढूंढता है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी हर बात पर तनकीद करने की आदत अपना सकता है। यानी जो महारत पेशे में ताकत है, वही ज़ाती ज़िंदगी में कमजोरी बन सकती है। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिसके पास हथौड़ा अच्छा हो, वो हर चीज़ को कील समझने लगता है। जब कोई शख्स किसी एक तरीके में बहुत माहिर हो जाता है, तो वो हर मसले को उसी तरीके से हल करने की कोशिश करता है, चाहे वो मुनासिब हो या ना हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन ज़हनी पैटर्न्स के गुलाम हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम इस अमल में एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। हम खुद ये इंतखाब कर सकते हैं कि अपने दिमाग को कैसे तरबियत दें। तो चलें वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। क्या ये पैदाइशी सलाहियत है या हासिल की गई महारत? सच तो यह है कि ये दोनों का मुरक्कब हो सकता है, लेकिन तमाम शवाहिद मजबूती से हासिल की गई महारत की तरफ इशारा करते हैं। इसी बहस में एक तजुर्बाकार उस्ताद ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि असल चीज़ पैदाइशी जहानत या जिन्स नहीं, बल्कि इंसान की ज़हनियत है। तजस्सुस, हिम्मत, जिद और बार बार कोशिश करने की ख्वाहिश, यही वो खूबियां हैं जो किसी को भी कामयाब बना सकती हैं। और यही इस सारी बात का खुलासा है। हमारा दिमाग पत्थर पर लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हम जिन चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने का इंतखाब करते हैं, वही हमारे सोचने के अंदाज को बनाती हैं। ये इख्तियार हमारे अपने हाथ में है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखना चाहते हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। हम रोज़ाना जो कुछ भी करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, जो हुनर सीखते हैं, वो सब हमारे दिमाग को तरबियत दे रहा है। तो आज खुद से ये सवाल पूछने वाला है, हम अपने दिमाग